हम जब टेस्ट मैच हारते हैं तो पता है हमारी सबसे खराब बात क्या है कि जब हम जीतते हैं तब तो हम ये बातें करते हैं कि इंडिया ने इतिहास रच दिया, इंडिया ने फोर्ट्रेस ब्रीच कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। पर जैसे ही हम हार जाते हैं तो 5 days ऑफ एग्रेसिव क्रिकेट, इन दी एंड टेस्ट क्रिकेट वन। नहीं भाई, इंग्लैंड जीत गई, इंडिया हार गई। इंग्लैंड जिसने इंडिया से शायद ज्यादा गलतियां करी होंगी इस टेस्ट मैच में, पर हमने जो गलतियां करी, हमारे इंडियन खिलाड़ियों ने, हमारी इंडियन टीम से इस गेम में जो गलतियां हुई वो हम पे ज्यादा भारी पड़ गई। वो गलतियां इतनी बड़ी थी कि कहीं ना कहीं इन दी एंड वो हमारे ऊपर ही आ गई और हमें ही पीछे से काट के चली गई। अब जो जो गलतियां हैं वो सारी कोशिश करेंगे इस वीडियो में बात कर पाए, पर एक्चुअली हमें शुरुआत तो इसी इनिंग से करनी पड़ेगी ना। जो ये चौथी इनिंग में हमने चेस करने को हमें 190 रन मिले थे, कोई बहुत ज्यादा रन तो नहीं थे। 190 रन अगर हमें चेस करने हैं तो हमारे बैटर्स ऑल डेज ऑफ द वीक अपने आप को बैक करेंगे कि हाँ, अगर हमें चौथे दिन के कुछ ओवर मिल रहे हैं, पांचवें दिन पूरा मिल रहा है, 90 ओवर बैटिंग करने को मिलेंगे, तो हम ये टारगेट चेस कर लेंगे। क्या नहीं था हमारे पास? पूरी फायर पावर थी। यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहे हैं, केएल राहुल उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं, करुण नायर आएंगे, शुभमन गिल आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी। कोई कमी थोड़ी थी, ना एक्सपीरियंस की कमी थी, ना किसी बैटर की कमी थी। पर इन दी एंड हम 190 रन नहीं बना पाए। प्रॉब्लम इस बात से है कि ये गेम हमें एक्चुअली जीतना चाहिए था, पर हम नहीं जीते। टेस्ट मैच तो हार गए, फाइट हमने करी, पर वो फाइट ऐसी थी कि इंग्लैंड को हमसे ज्यादा फाइट करनी थी इस गेम को जीतने के लिए। हमारे पास तो थाली में सजाकर ये गेम मिल गया था, हमारे बॉलर्स ने बनाकर दे दिया था। वॉशिंगटन सुंदर ने जब 4 विकेट ली, बुमराह ने 2 ली, सिराज ने 2 ली, नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 ली, जडेजा ने 1 ली, तो ये गेम तो हमारे लिए थाली में सजाकर हमने अपने लिए सेट किया था। 190 रन ये हमने अपने लिए बनाए थे, हम उस पोजीशन में आए थे। हमने इंग्लैंड को बिल्कुल तोड़ दिया था वो तीसरे दिन के एंड पे, जब शुभमन गिल उनको स्लेज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो मजा आ रहा था ना। वो फायर पावर दिखाई दे रही थी हमारी टीम में, वो आग थी, स्पार्क थी जीतने की। हमने वो सेटअप किया था हमारे लिए। पर अब ये 5वें दिन पे अगर वही 190 रन हम नहीं बनाएंगे तो क्या पोजीशन है हमारी? हम गेम जीतते हैं तो ऐसा लगता है वाओ मिरेकल हो गया, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे, हम फिर भी जीत गए, वाओ व्हाट अ मिरेकल, हम यहां जीत गए, हम एजबैस्टन में पहली बार जीत गए, वाओ। अरे पर अब अगर हम पिछले 10-11 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 या 3 ही जीत पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमारे अंदर ही है ना। हम जीत रहे हैं तो वो मिरेकल लग रहा है, हार रहे हैं तो उसको नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये चौथी इनिंग्स में थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब 8 विकेट गिर गई तो उसके बाद हमारे लिए तो गेम खत्म हो गया था, पर गेम आगे बढ़ता रहा। पर समझना ही जरूरी है, वो गेम आगे बढ़ रहा था क्योंकि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह अपने कैलिबर से ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे। वो 80 से भी ज्यादा बॉले, 84 बॉल्स दोनों कलेक्टिवली खेल कर गए। इस वजह से वो गेम हमारे लिए अगले ओवर तक जा रहा था। वो तो सिर्फ ओवर की 2 बॉलें फेस कर रहे थे यूजुअली। कभी कभी रविंद्र जडेजा ने आखिरी बॉल पे या तो एक बार चौका मारा, बस आखिरी बॉल जब उनको ओवर की फेस करनी थी, जब सिंगल लेना चाहिए था, तब रविंद्र जडेजा ने चौका लगा दिया कि सिंगल लेना मुश्किल है, सारे फील्डर अंदर आ गए। उसके अलावा हर ओवर की आखिरी 2 बॉलें तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह फेस कर रहे थे। वो फेस करते करते हम अगले ओवर तक जा रहे थे, हम गेम में बने हुए थे। पर वो ओवर की पहली 4 बॉलें हो, 3 बॉलें हो, 5 बॉलें हो, उनमें तो कुछ नहीं हो रहा था। और ये बात एड्रेस करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। जरूर हम जीत जाते तो सब रविंद्र जडेजा की वाह वाह करते और बनती भी, पर उस टाइम उनकी अप्रोच अलग होती। रियलिटी ये है, हम गेम हार गए तो जो भी अप्रोच वहां फॉलो हो रही थी, हर ओवर में पहली 4-5 बॉलों में सिर्फ 1 रन निकालने की और टेलेंडर्स को 1 या 2 बॉल फेस करने को देने की, वो हमारे अगेंस्ट आ गई, हम पे भारी पड़ गई, हमारे लिए काम नहीं आई, इसलिए ये गेम हम हार गए। ये सिर्फ एक रीजन है, ये पूरा रीजन नहीं है कि गेम हम क्यों हार गए। रविंद्र जडेजा ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि पूरा गेम मैं ही जिताऊंगा, मतलब 70-80 रन बचे हैं तो हर ओवर में 1-1 रन बना के मैं जिताऊंगा। पर एक्चुअली अगर रविंद्र जडेजा, जब हमें 60-70 रन भी बचे हुए थे, बुमराह खेल रहे थे, सिराज खेल रहे थे, तब अगर वो एक छक्का मारने जाते और आउट हो जाते, रन बनाने जाते, पॉजिटिव अप्रोच से खेल रहे होते और हम तब वो अपनी विकेट खो देते, तो शायद इतनी बात होती भी नहीं, कोई उनको ब्लेम भी नहीं करता, ये बातें होती ही नहीं। ये गेम एक्चुअली आगे बढ़ा क्योंकि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह अपने कैलिबर से ऊपर वहां पर सर्वाइव कर गए। उनको भी तो 1 ही बॉल चाहिए थी ना आउट होने के लिए, वो भी तो हर ओवर की 1 या 2 बॉलें खेल ही रहे थे। कभी कभी तो पूरा ओवर भी फेस करना पड़ गया, तभी इतनी बॉलें खेल गए वो, 80 से भी ज्यादा। हर ओवर में सिर्फ 2 बॉलें तो खेली नहीं, कुछ कुछ ओवर्स में ज्यादा भी खेली, पर वो फेस कर गए, बच गए। वहां पर मोहम्मद सिराज की भी बॉडी पे एम किया जा रहा था, वो बैट लगा रहे थे, बच रहे थे, तो वो गेम आगे बढ़ रहा था। और जरूर रविंद्र जडेजा के लिए आसान नहीं था वहां पर चौके छक्के मारना। कोई नहीं कह रहा कि तुम्हारे लिए तो आराम से था, तुमने जान के रन नहीं बनाए। अरे इंग्लैंड ने सारे फील्डर पीछे ले रखे हैं, बॉल सॉफ्ट हो रहा है, कंडीशंस बहुत मुश्किल थी, पर वो रन बनाने का काम हमारे बैटर्स का ही तो था। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इनका काम थोड़ी था वहां पर कि वो चौके और छक्के मारेंगे और हमें ग्लोरी दिलाएंगे। काम तो वो हमारे एस्टैब्लिश्ड बैटर्स का था।
रविंद्र जडेजा से नहीं हुआ तो वो यशस्वी जायसवाल से भी नहीं हुआ, करुण नायर से भी नहीं हुआ, इस गेम में शुभमन गिल से भी नहीं हुआ, दूसरी इनिंग में ऋषभ पंत से भी नहीं हुआ, केएल राहुल से भी नहीं हुआ। वॉशिंगटन सुंदर ने तो कल कहा था ये गेम हम डेफिनेटली जीत जाएंगे, जब 4 बैटर हमारे आउट हो चुके थे, उन्हें पता था 1 या 2 विकेट गिरेंगी, उनकी बैटिंग आएगी, उनको खेलना ही पड़ेगा, वो भी 4 बॉल के अंदर 0 पे आउट हो गए, उनसे भी नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम एक्चुअली पूरी टीम में लाई करती है, जिनको रन बनाने थे उनमें से किसी ने रन नहीं बनाए और ये हम पे भारी पड़ गया, भारी हम पे पड़ा। फर्स्ट इनिंग्स में जब ऋषभ पंत को बेन स्टोक्स ने रन आउट कर दिया वो बहुत भारी पड़ा, क्योंकि तब हम एक्चुअली लीड ले सकते थे। 140 रन की पार्टनरशिप में केएल राहुल ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, वहां पर बेन स्टोक्स के पास मौका था केएल राहुल को आउट करने का, रन आउट करने का, उनका क्लोजर एंड था वो, पर उन्होंने पीछे मुड़ के डायरेक्ट हिट मार के ऋषभ पंत को आउट किया, जिन्हें एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा उनके एंड पे थ्रो आएगी और आएगी तो उनको लग रहा होगा मेरी तो बैक है, क्या पता मुझ पे लग जाए, या डायरेक्ट हिट लगानी तो वहां से बहुत मुश्किल है, पर वो डायरेक्ट हिट लगी, बेन स्टोक्स ने मारी, ऋषभ पंत वहां आउट हुए कुछ 70 रन पे, और केएल राहुल उस टाइम पे 98 पे बैटिंग कर रहे थे, 2 रन उन्होंने और बनाए 100 पे, वो भी आउट हो गए। तो बेन स्टोक्स ने एक्चुअली इंग्लैंड को कम से कम अगले 70-80 रन का फायदा दे दिया, और वो 70-80 रन हमारी लीड हो सकती थी और वो उन्होंने बचा ली। बेन स्टोक्स ने एक्चुअली इस गेम में पता है क्या क्या किया है, ऋषभ पंत को रन आउट किया सो किया, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस गेम का। उसके अलावा पूरे मैच में 5 विकेट ली, चौथी इनिंग में बॉलिंग करते हुए 3 विकेट ली, 10 ओवर 9.4 ओवर्स वो ऑन द ट्रॉट एक स्पेल में डाल रहे हैं। ये होता है मतलब वर्कलोड की हम इतनी बात करते हैं तो बेन स्टोक्स वो करके दिखा रहे हैं। ये किसी के कंपैरिजन नहीं है, ये जसप्रीत बुमराह के लिए अटैक नहीं था, किसी और बॉलर के लिए नहीं था, पर ये उनकी फेवर में और उनके तारीफ की बात थी कि अगर हम वर्कलोड की क्रिकेट में इतनी बात करते हैं तो बेन स्टोक्स का भी एक एग्जांपल है कि वो 10 ओवर ऑन द ट्रॉट एक स्पेल में डाल रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। बैट से दोनों इनिंग में मिला के को 70-75 रन बना दिए, और क्या चाहिए। कप्तान बन के अपनी टीम को लॉर्ड्स में मैच जिता दिया, सीरीज में 2-1 आगे कर दिया। और क्या करता है एक कप्तान, फ्रंट से लीड करता है, ऐसे करता है। शुभमन गिल ने भी किया, उन्होंने खूब रन बनाए, एजबैस्टन में बनाए, पहले मैच में बनाए, फ्रंट से लीड किया। दूसरे मैच में एजबैस्टन में अगर आपको याद हो तो शुभमन गिल ने इतने रन बनाए थे, लगभग 100 से ज्यादा ओवर वो बैटिंग करके आए थे। उसके बाद वो पहली विकेट जब हम बॉलिंग करने आए थे मोहम्मद सिराज की बॉल पे शायद, या आकाशदीप की बॉल पे, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा, शुभमन गिल ने स्लिप्स पे लेफ्ट हैंड पे अपनी लेफ्ट तरफ कूद के 1 हैंडेड कैच पकड़ी थी। वो होता है कप्तान का फ्रंट से लीड करना, तो तब हम गेम जीत गए ना, ये फर्क पड़ता है इस बात से। और बेन स्टोक्स ने इस मैच में फ्रंट से लीड करके अपनी टीम को जिताकर दिखाया, वो प्रूव किया कि ऐसे होती है कप्तानी, ऐसे जिताया जाता है गेम, ऐसे होती है बैटिंग, ऐसे होती है बॉलिंग, ये होती है प्लानिंग। बेन स्टोक्स ने वो दिखाया हमें। यशस्वी जायसवाल के पास अगर मौका था कि जोफ्रा आर्चर के पास तुम पहली इनिंग में आउट हो गए थे, अब दूसरी इनिंग में खेलने आ रहे हो, वो क्या शॉट था, जरूर उसके बारे में अब बात होगी ना, क्योंकि वो जरूरी है। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप शॉर्ट बॉल थी, छोड़ी भी जा सकती थी, कट भी हो सकती थी, बट यशस्वी जायसवाल उस पर हुक करने गए, वहीं खड़ी हो गई, कीपर ने कैच पकड़ ली। जब वो चौथे दिन के हमें कुछ आखिरी के बस ओवर निकालने थे, ओपनर्स को आउट ही नहीं होना था क्योंकि पता था नाइट वॉचमैन की नौबत आ सकती है, बट यशस्वी जायसवाल फिर भी वो शॉट खेलने गए, वहां अपनी विकेट गंवाई। करुण नायर आए, उनसे भी बॉल मिस जज हुई, वो भी एलबीडब्ल्यू हुए, शुभमन गिल भी आउट हुए। तो हमारे फेवर में तो एक्चुअली कुछ काम आया ही नहीं था। हमारे बैटर्स को अब जब स्टेप अप करके सिर्फ 190 रन बनाने थे तो हमसे नहीं बने। दूसरी इनिंग में जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो हमने 32 एक्स्ट्रास दिए, जिसमें 25-22 के रन थे। कितने भारी पड़े हमें मैच में, तो क्या हम 22 रन से पीछे रह गए? कितने होते हैं ये 32 एक्स्ट्रास और 22 रन? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और मतलब ये जरूर निकल कर आएंगी अब हम मैच हार गए हैं तो, क्योंकि ये हमारी गलतियां थी, और हमारी गलतियां अगर इंग्लैंड से कम थी पर इतनी बड़ी बड़ी थी तो जरूर उस पे मैच के रिजल्ट पे तो इफेक्ट आएगा ही ना। और ये हार इतनी भारी थी कि जब हमें जीतना चाहिए था, कि एक्चुअली अब हम सीरीज में 1-2 हैं, 2 मैच इंग्लैंड जीत चुकी है, 1 हम जीते हैं, 2 मैचेस बचे हुए हैं, 2 में से इंग्लैंड को सिर्फ 1 जीतना है और वो सीरीज जीत जाएंगे। यही गेम अगर हम जीत जाते, जो हमारे पास पोजीशन थी, हम बेटर पोजीशन में थे ये गेम जीतने के लिए, हम नहीं जीत पाए, हम 2-1 आगे होते, हमें 2 में से 1 टेस्ट मैच जीतना होता, कितना फर्क पड़ जाता। अब किसी को नहीं पता अगला मैच जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, क्या प्लेइंग होगी, कौन खेलने वाला है, क्या होगा, बट बस एक उम्मीद लगा सकते हैं कि अगले मैच में हम वापस सीरीज को इक्वल करें, 5वें मैच की तरफ जाएं, रिजल्ट के लिए होप करें और गेम वो जीत जाएं और सीरीज जीतें। बेसिकली हमें अगले 2 में से 2 गेम जीतने बहुत जरूरी हैं, जब हम 3 में से अभी सिर्फ 1 जीते हुए हैं, 2 हार चुके हैं। हमें अब यहां से सीरीज का टर्न अराउंड ऐसा करना होगा जैसा हमने पहले आज तक हमारी इंग्लैंड में खेलते हुए हिस्ट्री में नहीं देखा टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे पास बहुत अच्छा मौका है ये सीरीज जीतने के लिए। इंग्लैंड की टीम भी कमजोर है, हम सबको पता है, इतनी सारी उनकी भी तो फ्लॉज निकल कर आ ही रहे हैं, हमारे भी हैं। हम एक्चुअली ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं गेम्स को, बट कुछ कुछ मोमेंट्स पे जहां क्लच करना है वहां पर इंग्लैंड कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ से वो गेम खींच कर लेके जा रहे हैं।
और ये हमारी प्रॉब्लम बन के रही है। जरूर हमें ये सब बातें समझ आ रही है, तो वहाँ मैनेजमेंट में बैठे लोगों को सबको ये बातें पता है, इन बातों पे ड्वेल करेंगे। पता नहीं करुण नायर अगला गेम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ईश्वरन को मौका मिलेगा, साई सुदर्शन वापस आएंगे, कोई नहीं जानता। जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा वापस आएंगे। अगर जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे तो, क्योंकि पिछले मैच में भी इतनी बातें थी कि जो गेम उन्होंने नहीं खेला वो शायद वो खेल सकते थे, पर अब ये जसप्रीत बुमराह की जरूरत हमें पड़ेगी क्योंकि हमें 2 ऑल सीरीज करनी है। तो देखने वाली बातें हैं आगे क्या होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना आपके हिसाब से ये गेम में हम कहाँ पीछे हो गए, क्या हमसे गलतियां हो गई, और आने वाले गेम्स में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कौन बाहर जाए कौन अंदर आए। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर दिन और टेस्ट मैचेस में हर दिन के बाद आपके लिए क्रिकेट की वीडियो लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।